of you on the Fast Track Defense channel. In this video, I am going to tell you about how you can fill NDA form. जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने NDA 1 2022 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि NDA का फॉर्म फिलअप करने वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको पेमेंट कहां पे करना है, आपको फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है ताकि आपका एसएसबी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका वहां पे एनडीए की ज्वाइनिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्या आपको आधार नंबर देना है, क्या आपको आधार कार्ड अपलोड करने हैं, क्या आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर अपना स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इन सारे तमाम डाउट को मैं आज की इस वीडियो में लेने वाला हूं और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू अप्लाई ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विल बी टोल्ड in this video, so you have to subscribe the channel and stay tuned in this video। और अगर आप NDA 1 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सिंपली इसके प्लेलिस्ट में आना है और जो फर्स्ट प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा वो होगा करंट अफेयर्स फॉर NDA 2 एंड CDS 2। आपको सिंपली उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। इस प्लेलिस्ट में हमने सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड किए हैं और जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन द NDA एग्जामिनेशन, इन NDA एग्जामिनेशन अराउंड 12 क्वेश्चंस एंड इन द CDS अराउंड 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली, and out of those 12 questions 11 questions and out of 20 questions 17 questions came from these videos only। So if you subscribe the channel, as the exam will come near, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाऊंगा जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो you have to completely believe on us for current affairs because we are going to complete each and every part, each and every topic of the current affairs। और अगर आप GAT से रिलेटेड, जनरल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कोई मटेरियल ढूंढ रहे होंगे तो आपके लिए ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी के कई सारे टॉपिक्स, कई सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो बिकॉज ईच वीडियो विल प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिपरेशन ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा होगा जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बोरोड फीचर्स, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, ओथ एंड रिजनेशन। सिमिलरली यू कैन सी ऑल दी कंप्लीट प्लेलिस्ट। और अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी ट्रिक। लाइक इफ़ आई ओपन एनी ट्रिक फॉर यू, लाइक जब हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द NDA एंड CDS एग्जामिनेशन। तो if you watch these videos you will be able to solve around 6 to 7 questions in the examination, that too within a span of 3 seconds 2 seconds मैक्सिमम जो आपको टाइम लगेगा वो जस्ट 10 सेकेंड लगने वाला है। विथिन 10 सेकेंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो आपको फ्री में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स 2.0, आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली उस लिंक से इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है या फिर आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है करंट अफेयर्स 2.0। तो वहाँ पे ये जो करंट अफेयर्स का जो टेलीग्राम चैनल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स एज वेल एज डिटेल बेस्ड करंट अफेयर जो कि आपके SSB या फिर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ NDA और CDS में डेली बेसिस में आपको हेल्प करने वाला है। एंड दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू ब्रिंग a lot of boost to your NDA preparation। So without wasting any time we will start with the video। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो का मकसद होने वाला है हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द NDA रिटन एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल पे जाके यूपीएससी सर्च करना होगा। तो गूगल पे यूपीएससी का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो आपके स्क्रीन पे पहले नंबर पे साइट आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्स न्यू के सेक्शन में काफ़ी सारे स्क्रॉल होते नज़र आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो व्यू ऑल वाला बटन है आपको ये क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे NDA का नोटिफिकेशन चेक करना है कि NDA का जो नोटिफिकेशन आया था वो
कहाँ था। सो जो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन NDA and NA 1 2022, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सो जो ये नोटिफिकेशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तो आप इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके A to Z जानकारी ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसके नोटिफिकेशन पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। और जब आपको अप्लाई करना हो तो आपको जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो UPSC एप्लीकेशन का ऑफिशियल साइट आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सो अभी UPSC पर 2 एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आ गया है और दोनों का रजिस्ट्रेशन अभी जारी है। एक तो है NDA 1 का और एक है CDS का। NDA है 12th पास एंट्री के लिए और CDS है ग्रेजुएट एंट्री के लिए। सो जो NDA का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को आया था और ये 11 जनवरी तक इसका अंतिम दिन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये है आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये है आपका पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने होते हैं और आपको पेमेंट करना होता है। फिर पार्ट 2 में आपको जाकर अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार जो यहाँ पे नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, आपको ये सारे डायरेक्शंस को एक बार रीड कर लेना है। इस सबसे पहले आपको पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो आपको एक बार ये सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं तो आपको सारा डाउट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, फॉर्म किस किस लैंग्वेज में भरा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट क्या 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 लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मेंशन कर दिया गया है कि अब अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो ID कार्ड, डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, मतलब यू हैव टू फिल बोथ द पार्ट। अगर आप सिर्फ पार्ट 1 भरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, यू हैव टू फिल बोथ द पार्ट। जब आप सेकेंड पार्ट भर लेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा और आपके ईमेल पे मेल आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। सो जैसे ही आप इस पे लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्लिक करने का, येस और नो का ऑप्शन, येस और नो को। तो आपको सिंपली ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने के बाद येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इतने सारे अपीयर होंगे और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूं कि आपको अपना नेम किस तरह से फिल करना है, अपना जेंडर किस तरह से फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या क्या फिल करने हैं। सबसे पहले ये पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन फिलअप करना है, जो कि यहाँ पे मैं अभी आपके सामने करके बताऊँगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट फेज में पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद अपना सिग्नेचर, उसके बाद फ़ोटो ID कार्ड, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड हो, मोस्ट प्रिफरेबली यू हैव टू यूज़ आधार कार्ड ओनली। और यहाँ पे लास्ट में आपको सिलेक्ट अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो। तो जैसे ही आपके स्क्रीन पे ये वाला आ जाएगा तो फिर आपको अब फिलअप करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपका नाम आएगा, तो जो नाम आने वाला है आपको यहाँ पे नेम फिलअप कर देना है। जो भी आपका नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे हो, जो भी आपका नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के हो, उसी के अनुसार आपका नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे ही आप अपना नेम फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि आपका जो फादर नेम है, आपका जो मदर नेम है, वो सारे भी आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना जेंडर फिलअप कर लेना है। अगर आप मेल हो तो इस पर आप सेलेक्ट करके अपना जेंडर प्रिफरेबली फिलअप कर दो।
उसके बाद आपको जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे डे आपको फिलअप करना है। लेट से आपका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर हो तो आप यहाँ पे डे में 26 सेलेक्ट कर लें और मंथ में दिसंबर सेलेक्ट कर लें, और लेट से 26 दिसंबर 2004 हो तो यहाँ पे ईयर में 2004 सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो आपका फादर नेम है, फादर नेम में आपको एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, जैसे कि श्री या फिर डॉक्टर या फिर कोई और प्रीफिक्स वगैरह हो, श्री या फिर कोई भी और हो, तो आपको वो सब यूज नहीं करना है। सिंपली आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे देना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे अपने मदर का नाम देना है विदाउट यूजिंग एनी प्रीफिक्स। आपको श्रीमती वगैरह या फिर डॉक्टर वगैरह ये सब यूज नहीं करना है, सिंपली आपको वहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज कर देना है इंडियन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें मैरिड अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद कम्युनिटी जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आप जनरल हैं तो आपको यहाँ पे जनरल फिलअप कर देना है, लेकिन अगर आप ओबीसी हों या फिर एससी हों या फिर एसटी हों या तो आपको सिमिलरली यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओबीसी, एससी या एसटी जो भी आपका हो वो आपको फिलअप कर देना है। लेकिन अगर आप ओबीसी या एसटी फिलअप करेंगे तो आपसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर लिया जाएगा, तो वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, आपको वहाँ पे अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। अगर आप इंडिया के माइनॉरिटी रिलीजन में से आते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है यस। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो यू आर नॉट अ माइनॉरिटी, बिकॉज 80% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज हिंदू, सो यू आर अ मेजॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स अदर देन हिंदू ऑल आर माइनॉरिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा होगा फ़ी रेमिशन। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि फ़ी एग्जम्पशन इज एडमिसेबल ओनली टू SC ST फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स ऑफ वार्ड ऑफ JCO NCO और रैंक ऑफिसर्स स्टडिंग इन द सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। अगर आप SC हो या फिर ST हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको तो कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी 0 रुपीज़ होगा। और या फिर आपके फादर या फिर आपके कोई भी आपके फादर या फिर आपके मदर JCO या फिर NCO हैं मिलिट्री में, फिर भी आपको फ़ी नहीं लगने वाला है। या फिर आप सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हो तो भी आपको फ़ी नहीं लगने वाला है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, 4 ऑप्शन आएगा टोटली। 12th अपियरिंग विथ PCM, 12th पास्ड विथ PCM, या फिर आर्ट्स वाले के लिए 12th अपियरिंग और आर्ट्स वाले के लिए 12th पास। सो यहाँ पे जो भी आपको सटीक होता है वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इज एड्रेस लाइन। जैसे ही आप इस एड्रेस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स आपको फिलअप कर लेना है। एड्रेस लाइन में 3 लाइन होने वाला है टोटली, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं देन यू हैव टू फिल योर विलेज नेम हियर। अगर उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है अपना ब्लॉक नेम, उसके बाद यहाँ पे फिलअप करना है अपना डिस्ट्रिक्ट नेम। लेकिन अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलोनी नेम वगैरह, हाउस नंबर, कॉलोनी नेम, उसके बाद कौन से ब्लॉक में पड़ता है, उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिमिलरली आपको इस तरह से फिलअप कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का स्लैश या फिर कोई डैश वगैरह कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना ब्लॉक का नाम, अपना विलेज का नाम, अपना कॉलोनी वगैरह, हाउस नंबर सिर्फ वही फिलअप करना है। आपको कोई डैश या फिर स्लैश या फिर कोई और कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, तो जो अगला ऑप्शन होने वाला है ये है आपका स्टेट। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। इस पर क्लिक करके स्टेट चूज करने के बाद एक बार फिर से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो पिन कोड होने वाला है वो पिन कोड आपको फिलअप कर देना है। पिन कोड के बाद आपको फ़ोन नंबर, ये तो ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर फिलअप कर देना है। ये यहाँ पे लैंडलाइन की फ़ोन की बात कर रहे हैं,
लैंडलाइन वाले फ़ोन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसका नंबर फिलअप कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। उसके बाद मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद का अपना फ़ोन नंबर दें। अगर आपके पास फ़ोन नंबर ना हो तो आप अपना पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दे सकते हैं। सो मोबाइल नंबर आपका या फिर आपका पेरेंट्स का ही होना चाहिए, किसी और आप अपने फ्रेंड या फिर अपने कोई और रिलेटिव का फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना, नहीं तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको एसएसबी के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे, वो आपके खुद के फ़ोन नंबर से करना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी, दिस ईमेल आईडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू हैव टू सी दिस ईमेल आईडी व्हाइल फिलिंग दिस ईमेल आईडी। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, द कमीशन मे बी कम्युनिकेटिंग विथ कैंडिडेट ओनली थ्रू ईमेल, देयरफॉर कैंडिडेट शुड प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी। यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप देने वाले हैं ये आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अभी जाकर क्रिएट कर लें कोई भी साइबर केफ में, या फिर ये ईमेल आईडी तो आप फ़ोन से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से ईमेल आईडी क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताने वाला हूँ कि ईमेल आईडी का इंपॉर्टेंस क्या है। ईमेल आईडी का इंपॉर्टेंस यही है कि जब आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके बाद आपको एसएसबी के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन करने वक्त जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे, सेम ईमेल आईडी से यू हैव टू रजिस्टर ऑन द ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट, क्योंकि जब आप अलग ईमेल आईडी यूज कर लेंगे तो आपका एसएसबी के कॉल लेटर आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए यू हैव टू फिल दिस ईमेल आईडी बाय क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल आईडी एंड इट शुड बी पर्सनली योर्स। If you have, then you have to fill that only, and if you don't have any personal email ID, you have to create a new one for you, and that email ID should be valid and it should be functional. उसके बाद सेम ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, और अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपके पास एक और ईमेल आईडी हो, अगर आप उसे एक अल्टरनेटिव रखना चाहते हैं तो आप वो फिलअप कर सकते हैं, वरना आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये सारे फिलअप कर लेंगे तो आपको सबमिट का बटन आपके स्क्रीन पे आएगा। जैसे ही आप इसे कम्प्लीटली फिलअप कर लेंगे तो जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप इसे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये एक बार कंप्लीट जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप किए हो, एक बार इस डिटेल्स फिर से आपको दिखाया जाएगा। वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि यस। आप इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल है, जो आप यहाँ पे ईमेल दिए हैं, उस ईमेल पे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड भेज दिया जाएगा। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी, उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको सेफ से रखना है, क्योंकि अभी आपको पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली वही पेज पे आना है जिस पे आके आप पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन किए थे, और सिंपली ये पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम अब आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि पार्ट 2 ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कुड ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स एंड इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन टू अप्लाई। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि पार्ट 2 के लिए आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन रजिस्टर पार्ट 2 बाई फ़ोन ओनली। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो टिल द एंड। आपको सिंपली इस ये जो 3 आइकन यहाँ पे आ रहा है, सिंपली इस डॉट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट में कर देना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। प्लीज़ गिव द इन्फॉर्मेशन बिलो टू एंटर द पार्ट 2 द रजिस्ट्रेशन। सो आपको डेस्कटॉप मोड में करके करना है ताकि आपका पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन फ़ोन से ही हो जाए। सो अब पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपके फ़ोन पे भेजा गया होगा थ्रू ईमेल, आपको सिंपली ईमेल पे जाना होगा और पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो आईडी यहाँ पे फिलअप कर देना है। इस आईडी को फिलअप करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिया है वो कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पार्ट
2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट में क्या लगेंगे। आपको डॉक्यूमेंट में बस आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद स्कैन्ड सिग्नेचर, उसके बाद आपको लगने वाला है आपका एक फ़ोटो ID कार्ड। दैट मीन्स आधार कार्ड विल बी मोस्ट प्रेफरेबली यूज्ड, सो you have to use passport size photo, signature and आधार कार्ड फॉर दी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद at the last आपको सेलेक्ट करना होगा अपना सेंटर। आप जिस भी स्टेट से हो, आप अपना नियरेस्ट सेंटर जो भी हो आप उस पर सिलेक्ट कर लें। तब आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू दी UPSC ऑफिशियल साइट एंड यू कैन डाउनलोड द email ID बिफोर 3 weeks ऑफ द एग्ज़ाम। सो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड पाएगा जो कि 3 वीक बिफोर द एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर्ड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक ऑल ऑफ द डाउट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू।